जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गाउस की प्रमेय का सेकंड अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है हम अनुप्रयोग फर्स्ट पढ़ा चुके थे, जिसमें बताए थे अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वाला वीडियो जो है इसका सेकंड अनुप्रयोग होगा। गाउस के नियम के अनुप्रयोग चल रहे हैं। गाउस के नियम के अनुप्रयोग का सेकंड वीडियो है। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अनुप्रयोग नंबर 2 है, नाम है अनंत विस्तार की अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये है टॉपिक का नाम है बाबू कि अनंत विस्तार की एक समान रूप से, यहाँ पे लिखा है अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता तो हमको निकालनी है, लेकिन अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है। अब हम इतनी बड़ी अनंत विस्तार की चादर को यहाँ पे नहीं बना पाएंगे, तो हम केवल उसको हम केवल मान लेते हैं कि ये अनंत विस्तार की चादर है। ठीक है, ये मान लिया कि अनंत विस्तार की जो है एक चादर है, ऐसे ये अनंत विस्तार की एक चादर है। अब अनंत विस्तार की चादर पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश जो है इस पर वितरित है। अब किसी चालक को दिया गया आवेश जो होता है वह उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, ना कि उसके भीतर होता है। जैसे हम कहें ये मार्कर एक चालक है, आप थोड़ी देर के लिए इसको चालक मान सकते हैं, मानना है। ठीक है, ये चालक है, आप ये मत समझना है प्लास्टिक का है तो ये तो कुचालक है, गुरुजी बेवकूफ बना रहे हैं, गुरुजी फिरकी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं कि ये चालक है। अब जब ये चालक है तो अगर इस पर आवेश दोगे तो आवेश इसके भीतर ही नहीं घुसेगा, इसके केवल पृष्ठ पर आएगा, यहाँ पर, ना कि इसके भीतर हो जाएगा। आवेश इसके भीतर नहीं जाएगा। चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर, उसके ऊपर वाले हिस्से पर, उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जबकि अचालक को दिया गया आवेश, अगर अचालक है, अगर ये तो अचालक है, अचालक को अगर आवेश दोगे तो यहाँ पर दोगे तो यहीं रुकेगा, अगर यहाँ दोगे तो यहाँ रहा रहेगा, जितना दोगे यहीं बैठा रहेगा, यहाँ दोगे तो यहाँ बैठा रहेगा, यहाँ दोगे यहाँ बैठा रहेगा। ठीक है, मतलब वो फैलेगा नहीं। तो बात समझ में गए होंगे इतनी चीज। अब आगे देखिएगा, तो इस पर एक समान रूप से ये प्लस क्यू आवेश, प्लस चार्ज जो है वो वितरित है, अनंत विस्तार की चादर है। और ये चादर जो है वो रखी कैसे है उसको अभी हम बताएंगे। ठीक है, ये होगी अनंत विस्तार की ये चादर है। अब अनंत विस्तार की जो चादर है, मान लेते हैं कि जो ये चादर, इसको आप, ये डायरी है, ये डायरी जो है इसमें तुमको क्या है, ऐसे दिख रही है ना, ये डायरी ऐसे रखी गई, ऐसे। ठीक है, ऐसे रखी गई है। अगर हम इसमें से होल करेंगे छेद, तो इसके बीचों बीच से होके जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये चीज जो है, ये चादर, ये सीट जो है ऊपर तक अनंत तक है और नीचे भी अनंत तक है, इधर भी बहुत दूर तक फैली है और इधर भी बहुत दूर तक फैली, अनंत तक। ठीक है, और इस वाले चादर के कारण हमको इससे कुछ दूरी पर, कह रहे हैं इसके निकट, चाहे आप इधर ले लीजिए चाहे आप इधर ले लीजिए, अगर इधर कह रहे हैं, मान लिया इससे स्मॉलर दूरी पर, यहाँ जो मार्कर है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो जब इस बिंदु पर तीव्रता बतानी होगी तो इस बिंदु पर हमको इस वाले पहले चादर को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, पूरा होल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए चादर है तो इसको करने के लिए हम बेलनाकार पृष्ठ मानेंगे, इसके बीच से हम छोटे से एरिया का निकालेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चादर है तो उसको कवर करना तो मुश्किल है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक क्या करेंगे, स्मॉलर त्रिज्या का एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ खींचेंगे जो उस बिंदु से होके जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, स्मॉलर त्रिज्या का एक बिंदु खींचेंगे ऐसे। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये डायरी तो मैं ऐसे लग रही है, यहाँ पे क्या है, इसके बीचों बीच से एक होल बना लेंगे ऐसे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ए, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से क्या करेंगे, इसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या है, ए है, जो इस चादर के बीचों बीच से होके जा रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले, यहाँ से इस वाले बिंदु पर, स्मॉल आर त्रिज्या पर, ये एक बिंदु पी हो गया, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, और बीच में आप मान सकते हो क्यू क्यू आर। ठीक है, ये आ गया। अब ये बेलनाकार पृष्ठ है। अब जब बेलनाकार पृष्ठ है तो इसका मतलब समझ रहे हो, अब बेलनाकार पृष्ठ समझाते हैं। देखिएगा, जैसे
वो चादर थी, उस चादर से अगर इस बेलनाकार पाइप को होल किया जाए, ठीक है, तो ये इसमें कितने पृष्ठ होंगे, इतने इसमें जो पृष्ठ हैं वो देखिए कितने पृष्ठ हैं। एक तो ये समतलाकार पृष्ठ इधर का हो गया, समतल होगा इस टाइप में, और एक इधर समतल पृष्ठ होगा। लेकिन जो ये वाला तुमको दिख रहा है, ये वाला, ये वक्राकार पृष्ठ है। कैसा है? वक्राकार पृष्ठ। अब चादर जो थी वो कुछ ऐसे रखी हुई है। चादर क्या है? ऐसे रखी हुई है, ऐसे चादर है। अब इस चादर पर, इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस आवेश वितरित है। तो जब प्लस आवेश वितरित है तो प्लस इधर है ना, इस पर प्लस वितरित है, तो प्लस से निकलने वाली वैद्युत बल रेखा उधर होगी और इधर होंगी। तो प्लस से निकलने वाली वैद्युत बल रेखा इधर होगी और उधर होगी, ना कि ऊपर, क्योंकि चादर जो है ऐसे रखी हुई है। ठीक है, चादर ऐसे रखी है, बहुत बड़ी चादर इधर भी फैली है, इधर भी फैली, इधर भी फैली, इधर भी फैली। लेकिन चादर पर, इस पर प्लस क्यों आवेश वितरित है? क्योंकि चादर बहुत पतली है, ना कि मोटी है। ये मत समझना कि बहुत मोटी है, चादर बहुत पतली है। अब जब पतली होगी तो उसमें पृष्ठ तो जरूर दो होंगे। आप पेज को देखिएगा, पेज बहुत पतला होता है। अब पेज को आप सीट मान लीजिए, तो उसमें पृष्ठ दो होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो एक इधर वाले पर भी प्लस आवेश होगा, इधर वाले पर भी प्लस आवेश होगा। इसके कारण निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र जो होगा उधर होगा, इसके कारण निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। होगा कि नहीं होगा? आप समझिएगा। लेकिन इसके इस कोने पर जो पेज होता है, पेज के ऊपर थोड़ी प्लस होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से बहुत पतला है। अब वो पतला है तो कैसे उस पर आदेश आ जाएगा? तो आदेश केवल उसके पृष्ठ पर आता है। ठीक है, अब मान लिया कि इसमें से हम छेदवा कर दिया इसे, ठीक है, ऐसे इसमें छेद कर दिया, बाहर से बाहर निकल गई, तो इसमें क्या हो, स्मॉल आर त्रिज्या से इस चादर से स्मॉल आर दूरी पर ऐसे मैंने होल कर दिया। अब हमको क्या निकालना है? स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जब छोटे अवयव के कारण निकल आएगा, हमने एक छोटा सा अवयव मान लिया, ये जो हमने माना है वो क्या है? क्षेत्रफल अवयव है। इस पूरे, ये कैसा है बाबू? क्षेत्रफल अवयव। ऐसे ऐसे छोटा सा एक क्षेत्रफल अवयव मान लेंगे हम, ये ऐसे ही छोटा सा क्षेत्रफल अवयव इधर मानेंगे। ठीक है, उसके कारण देखेंगे, देखिएगा। अब हमको करना क्या है? अब इसका छोटा सा क्षेत्रफल अवयव इधर भी मान लेंगे हम, ऐसे ऐसे छोटा सा क्षेत्रफल अवयव मान लेंगे। अब इसके कारण जो क्षेत्र वो है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? इधर ही है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, क्योंकि चादर हमारी ऐसे रखी है, और उसके लंबवत अगर क्षेत्रफल सदिश देखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही होगा। ये डीए हो जाएगा और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। इधर अगर देखोगे ये क्षेत्रफल सदिश छोटा सा हो गया। अगर हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा, ये हो गया इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश, ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही होगा डीए, और इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी इधर ही होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र इधर ही होगा। अब इस पर अगर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेंगे हम, ये वाला, ये इसका छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हो गया। अब इस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऊपर की तरफ होगा डीए, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो इधर होगा। तो यहाँ पे कोण कितना बन जाएगा? 90 डिग्री का बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। तो इतनी चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है, तो ये समतल चादर होगी। ठीक है, फिर हमको के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो हम लिखेंगे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना माना एक समान एक समान रूप से एक समान रूप से वितरित एक समान रूप से वितरित प्लस, या फिर आप धनात्मक बोल सकते हो, एक समान रूप से वितरित धनात्मक आवेश, एक समान रूप से वितरित धनात्मक आवेश समतल चादर पर वितरित है। या ये बोल सकते हो, एक समतल चादर पर धनात्मक आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसको थोड़ा लिखते हैं सही से, इसको हम लिखेंगे माना माना अनंत विस्तार की, कैसी चादर है भैया? अनंत अनंत विस्तार की समतल समतल चादर समतल चादर, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख रहे हैं। समतल चादर पर धनात्मक आवेश एक समान रूप से एक समान समान रूप से वितरित है वितरित है। ठीक है, एक समान रूप से वितरित है। ये अनंत विस्तार की समतल चादर है, वही यहाँ लिखे हैं। माना अनंत विस्तार की समतल चादर पर धनात्मक आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसका पृष्ठीय पृष्ठीय आवेश जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व घनत्व सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। ये हो गया। चादर से तथा सिग्मा है, तथा तथा चादर से
चादर से स्मॉलर दूरी पर, स्मॉलर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी, इतनी थ्योरी लिखोगे। थोड़ा और समझा देते हैं, देखिएगा। जैसे हम बात करें समतल चादर को समझाते हैं। जैसे ये है, एक पे सीट दिख रही तुमको, ये सीट दिख रही है, ये सीट मान लो ऐसे रखी हुई है, ठीक है। अब इससे क्या है, इससे एक बेलनाकार पृष्ठ जो है क्षेत्रफल अवयव, क्योंकि ये बहुत बड़ी अनंत विस्तार की चादर है, चादर है, तो पूरे अनंत विस्तार की चादर का एक बार में ही हमको वैद्युत क्षेत्र तो पता चल नहीं जाएगा कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस चादर का एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया डीए। वो क्षेत्रफल अवयव क्या है, यहाँ भी डीए है, यहाँ भी डीए है, यहाँ भी, क्योंकि मैं समान पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक होल किया जिसका क्षेत्रफल था डीए, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है डीए, तो उस क्षेत्रफल अवयव को हमने क्या मान लिया, वहीं पर उतने ही को हमने गौसीय पृष्ठ मान लिया। क्या मान लिया? गौसीय पृष्ठ, ठीक है। इतने क्षेत्रफल को मान करके इससे एक मैंने बेलनाकार गौसीय पृष्ठ खींच लिया। क्या खींच लिया? गौसीय पृष्ठ। और वो कहाँ तक खींचा है? इस चादर से स्मॉलर दूरी तक। मान लिया स्मॉलर दूरी यहाँ है, तो यहाँ से और इधर भी यहाँ तक होगी, तो इतनी दूरी इधर और इतनी दूरी यहाँ पर। स्मॉलर क्षेत्रफल, डीए क्षेत्रफल का और स्मॉलर दूरी पर एक बेलनाकार पृष्ठ ऐसे खींच लिया, ठीक है। इसी को बोलेंगे गौसीय पृष्ठ। क्या बोलेंगे? गौसीय पृष्ठ, क्योंकि हम पूरी चादर को एक बार में तो निकाल नहीं सकते। अगर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण अगर आ गया हमारा वैद्युत फ्लक्स, तो हम इस पूरे चादर का वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए उसका समाकलन कर देंगे, तो पूरे चादर का आ जाएगा। और कंप्लीट चादर का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है? ए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, अभी लिख लेंगे, चादर का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। चादर का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? ए है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तथा 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 संपूर्ण चादर का क्षेत्रफल, तथा संपूर्ण चादर का क्षेत्रफल, कैपिटल ए। क्या है? संपूर्ण चादर का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए। अब लिखेंगे, चादर से स्मॉलर दूरी पर डीए क्षेत्रफल का एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। बेलनाकार गौसीय पृष्ठ खींचते हैं, या फिर इतना लिख लीजिए। इसके बाद लिखेंगे हम स्मॉल आर त्रिज्या का। ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो भी कितनी है? स्मॉल आर त्रिज्या का। ये यहाँ पे जो है ये स्मॉल आर त्रिज्या ही है, ठीक है। तो स्मॉल आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गौसी पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। इतना लिखोगे, इतना थ्योरी लिखोगे। थ्योरी को हम फिर से समझाते हैं, क्या लिखना है। सबसे पहले लिखोगे, माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर पर धनावेश, समतल चादर पर धनात्मक आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है? जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। चादर तथा चादर से स्मॉलर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तथा संपूर्ण चादर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? कैपिटल ए है। तथा संपूर्ण चादर का क्षेत्रफल कैपिटल ए। अब हमको ये लिखना है कि अब इस गौसीय पृष्ठ के बारे में लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे, माना स्मॉलर त्रिज्या का एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ खींचते हैं। लिखेंगे, चादर से होता हुआ होता हुआ हुआ चादर से होता हुआ चादर से होता हुआ चादर से होता हुआ, देखिए इस ये जो गौसी पृष्ठ, ये जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो तुमको गोल गोल दिख रहा है ये वाला चीज, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये पूरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो समान है। यहाँ पर भी ए होगा, इतना ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझ पा रहे हो? ये चीज है, ये चीज देखिए। इसका जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, गोल 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 वाला हिस्सा, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। अगर ये यहाँ पर ए है, तो यहाँ से इसको काटोगे वहां भी ये होगा, यहाँ भी ये होगा। जितना काटते जाओगे उतना, अगर यहाँ से काट दिया जाए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो आएगा सब जगह बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी पाइप क्या है? बराबर मोटाई की है। कहीं पर ज्यादा मोटी और कहीं पर ज्यादा पतली नहीं है। सेम ऐसे जो मैंने गौसीय पृष्ठ खींचा है, ये भी क्या है? कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चादर से होता हुआ कैपिटल ए अनुप्रस्थ 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 काट का एक बेलनाकार बेलनाकार गौसीय पृष्ठ गौसीय पृष्ठ पृष्ठ खींचते हैं।
हैं जिसमें जिसमें दो समतलाकार पृष्ठ S1 व S2 तथा एक वक्राकार वक्रा वक्राकार पृष्ठ, एक कैसा पृष्ठ होता है, वक्राकार पृष्ठ S3 है। ठीक है, आप देखो कौन कौन से वक्राकार हैं, कौन समतलाकार। ठीक है भैया, यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया। तो यहाँ पे चीज जो है ये वाली, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पृष्ठ है ये समतलाकार पृष्ठ है। कैसा है, समतलाकार। ये हमारा पृष्ठ S1 हो गया, ये वाला पृष्ठ जो हो गया वो S2 हो गया, और ये वाला जो पृष्ठ है वो S3 है। जो मतलब वक्राकार है ये वाला जो पृष्ठ है, जैसे हम कहें कि ये वाला जो पृष्ठ है वो S1 है, ये जो गोल गोल तुमको दिख रहा है ये S1 है, इधर वाला S2 है, जो ये वाला है ये S3 है। क्या है, S3। तो ये वाला तुमको दिख रहा है पूरा, ये जो हाथ से पकड़ के रखे हैं ऐसे, ये वाला ये हमारा S3 है। क्या है, S3। वक्राकार पृष्ठ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वक्राकार पृष्ठ S3। अब आगे देखिएगा, इतना हो गया। अब हमको लिखना है, हाँ अब हमको लिखना है समतल पृष्ठ S1 व S2 के क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठों, क्या लिखेंगे, समतल पृष्ठों, क्योंकि दो पृष्ठ हैं समतल, एक ये वाला एक ये वाला। समतल पृष्ठों S1 व S2 से होकर S1 व S2 से होकर S1 व S2 के क्षेत्रफल अवयव, यहाँ पे क्या लिखेंगे, S1 व S2, क्योंकि पूरे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है इस वाले का A है, हम तो एक छोटे से हिस्से का देख रहे हैं, इस छोटे से हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो DA है, ऐसे सेम उधर भी है। तो यहाँ लिखेंगे समतल पृष्ठों S1 व S2 के क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स। और यहाँ पे गॉस के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं ना, तो हमको क्या करना है, एक बार इस संपूर्ण चादर का वैद्युत फ्लक्स परिभाषा से निकालेंगे, फाई बराबर E इंटू डी ए कॉस थीटा से, और एक बार इसी संपूर्ण चादर का वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट से लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिभाषा से देख लेते हैं। समतल पृष्ठों S1 व S2 के क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, S1 व S2 दोनों से देखना है, तो हम सबसे पहले S1 के काम देख लेते हैं। तो S1 के काम कितना आएगा, फाई 1 आ जाएगा, फाई 1 बराबर कितना हो जाएगा, फाई 1 बराबर आएगा हमारा, फाई 1 बराबर E इंटू डी ए। अब यहाँ पे क्या है, फाई 1 को हमने माना है S1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और छोटा सा क्षेत्रफल है तो DA हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा कितना बाबू, DA आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डी फाई, डी छोटा सा क्षेत्रफल है इसलिए D फाई 1 आएगा। ठीक है, D फाई 1 इक्वल टू E इंटू डी ए, और कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, बात तो थीटा वाली होती है। थीटा जो होता है वो E मतलब वैद्युत क्षेत्र, और DA क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। क्षेत्रफल सदिश क्या है, इधर है, इसका ये क्षेत्रफल है, लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत इधर है और वैद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में। तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे थीटा हो गया जीरो, तो इसका मान आएगा E इंटू डी ए, और थीटा की जगह पे कॉस जीरो का मान होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा E इंटू डी ए, कितना आ जाएगा, E इंटू डी ए आ जाएगा। और यहाँ पे चल क्या रहा है, D फाई 1। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन, तो अब लिखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स S1 के, ये S1 है और वो S2 है, S1 के संपूर्ण पृष्ठ से होकर, ये तो छोटा सा क्षेत्रफल था, अब इसके संपूर्ण पृष्ठ से होकर, ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ है, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो उसको हम कहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ लिख देते हैं, S1 के संपूर्ण पृष्ठ ए से, संपूर्ण पृष्ठ क्या है, ए से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कैसा फ्लक्स है बाबू, वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण करेंगे तो हम समाकलन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, समाकलन, और समाकलन में लगाएंगे जीरो, क्योंकि संपूर्ण है तो D फाई 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा E इंटू डी ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E इंटू डी ए। अब यहाँ पे देखो E जो होगा वो समान रहेगा, तो E तो बाहर निकल आएगा। अब इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन टू डी ए बराबर क्या हो जाएगा, अब डी ए देखो, ये छोटा सा डी ए है, ऐसे छोटे छोटे डी ए जब मिलाओगे तो पृष्ठ S1 का क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा, क्या मिलेगा, पृष्ठ S1 का जो क्षेत्रफल है वो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ए है, और इसका भी संपूर्ण क्षेत्रफल ए है, इसका भी संपूर्ण क्षेत्रफल ए है, क्योंकि सब यहाँ से यहाँ तक के पाइप क्या है, बराबर है। ठीक है, पूरा बेलन वहां से वहां तक क्या है, बराबर है, तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा DA का जब समाकलन करेंगे तो E इंटू ए आ जाएगा, कितना
कितना आ जाएगा E इंटू ए। तो ये आ गया हमारा S1 के कारण, S1 के कारण आएगा कितना phi1 आ जाएगा टोटल। इसका समाकलन करेंगे, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टा होता है। डी मतलब होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा phi1 बराबर E इंटू ए आ गया। तो यहाँ तक आ गया E phi1 मतलब S1 के कारण संपूर्ण फ्लक्स जो आ गया phi1 बराबर E इंटू ए। इसी प्रकार S2 के कारण आएगा, क्योंकि S2 भी क्या है, समतल पृष्ठ है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में है। जब क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में होती है, तो फिर यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो cos थीटा जो होगा वो 0 होगा, तो वही इसी के बराबर आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार S2 समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो इतना आप नोट करिए, इसके बाद हम समझेंगे S2 वाला। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब हम S2 वाला भी लिख लेते हैं। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार S2 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। इसी प्रकार S2 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो इसी प्रकार S2 से होकर टोटल ना, देखिए इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से कितना गुजर रहा है, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स E इंटू डी है। कितना है, E इंटू डी। ठीक है, छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स छोटा सा आएगा, डी फाई बनाएगा। ठीक है, और लेकिन पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई1 आएगा, वो फाई1 बराबर किसके होगा, E इंटू संपूर्ण क्षेत्रफल ए के। सेम ऐसे यहाँ पे S2 है, S2 के छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा, वो आएगा E इंटू डी के बराबर। लेकिन इस पूरे क्षेत्रफल से, पूरा क्षेत्रफल कंप्लीटेड ए है, तो पूरे क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो फाई2 होगा, और फाई2 बराबर आएगा E इंटू ए। कितना आ जाएगा, E इंटू ए, इतनी चीज आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा, ये हमारा फाई1 का मान है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे वक्रित या वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे, वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो हो जाएगा फाई3। अब फाई3 जो आएगा वो आएगा किसके बराबर, वो चीज देखिएगा, आएगा E इंटू, अब पूरे वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए A है, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्रफल इसका क्या है, पूरे वक्राकार पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल A मान लीजिए। बात तो ये है, यहाँ पर थीटा कितना होगा, cos थीटा, थीटा का मान होगा 90 डिग्री। क्यों, यहाँ पे देखिए ये क्षेत्रफल सदिश है, आप क्षेत्रफल सदिश इस वाले पाइप पर कहीं भी मान लीजिए। अब मान लीजिए ये है, ये पाइप ऐसे रखिए, ठीक है, ये ऐसे पाइप है। अब जब ये पाइप ऐसे है, इसके इस वाले हिस्से पर आपने क्या किया, इस वाली जगह पर आपने क्षेत्रफल सदिश मान लिया। अब क्षेत्रफल अवयव यहाँ पे है, तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो तो ऊपर की तरफ, जैसे मैंने मार्कर रखा है वैसे होगा, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ ऐसे मार्कर की तरफ होगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र तो ऐसे जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र इस पाइप के समांतर है और क्षेत्रफल सदिश ऐसे है, तो बीच में कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि थीटा कितना है, 90 डिग्री है, चूंकि थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे E इंटू ए इंटू कॉस थीटा कितना है, 90, इसलिए cos 90 का मान होगा 0, इसलिए यहाँ पे फाई3 कितना हो जाएगा, 0। फाई3 का मान कितना हो जाएगा, 0। अब हम लिखेंगे फाई3 का मान आ गया, देखो अब हम लिखेंगे संपूर्ण गौसीय पृष्ठ, ये पूरा संपूर्ण गौसीय पृष्ठ है। इस संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से अगर पता चल गया कि हमारा वैद्युत फ्लक्स कितना है, तब हम बराबर कर लेंगे गौस की प्रमेय के। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हमारा टॉपिक है संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स है भैया, वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो फाई होगा, और फाई बराबर क्या होगा, फाई1 प्लस फाई2 प्लस फाई3 के, क्योंकि इसमें 3 ही पृष्ठ हैं, एक ये है, एक ये है और एक वक्राकार पृष्ठ है। ठीक है, तो फाई1 का मान आप रख दीजिए, फाई1 का मान जो होगा वो कैपिटल E इंटू ए होगा, फाई2 का मान भी E इंटू ए होगा, फाई3 का मान 0 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2EA आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2EA। तो संपूर्ण फाई का मान जो है, फाई बराबर आ जाएगा 2EA आ जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इतना आप नोट करिए। फिर इसके बाद हम देखिए, एक बार हमको क्या होना है, एक बार हमको निकालना होता है वैद्युत फ्लक्स का मान परिभाषा से।
एक बार इस गौसीय पृष्ठ को लेकर के संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से, ये गौसीय पृष्ठ है और इसके संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, ये मैंने परिभाषा से निकाल दिया। अब इसी संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, ये हम गॉस की प्रमेय से निकालेंगे। तो वो गॉस की प्रमेय से क्या है, इसमें से जितना आवेश गुजर रहा होगा उसका 1/ε। तो हम मान लेते हैं इस पर आवेश क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है। अब आगे देखिएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर क्यू अपान कितना होता है, ए होता है। सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। तो यहाँ देखिए कितना नोट हो गया। अब आगे लिखेंगे हम गॉस की प्रमेय से। चलिए देखिएगा, गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर वो होगा सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू जो होगा वो कितना होगा, तो सिग्मा क्यू का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा फाई बराबर क्या है, फाई बराबर है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमको पता है चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो चादर का सिग्मा बराबर है क्यू अपान ए। चादर का मैंने पृष्ठीय आवेश घनत्व माना था सिग्मा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यों पाने हैं। अब पूरे चादर पर आवेश कितना है, प्लस क्यों होगा, क्योंकि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और वो भी एक समान रूप से वितरित है, तो हर जगह बराबर बराबर होगा। तो यहाँ से अगर क्यू निकालोगे तो सिग्मा इंटू ए बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा इंटू ए, इसकी गुणा इससे करोगे तो सिग्मा इंटू ए बराबर हो गया क्योंकि, सिग्मा इंटू ए बराबर हो जाएगा क्योंकि, बात समझ पा रहे हो, सिग्मा इंटू ए बराबर हो जाएगा क्योंकि। अब हमको क्या करना है, इसका मान उठा के यहाँ पे रख देना है। तो फाइव बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए और बटे में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, बटे में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समीकरण हम 4 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 4। अब समीकरण 4 ये रही और समीकरण 3 नीचे आई थी जिसका मान आया था 2 ए, 2 ई ए आया था। अब समीकरण 3 और 4 में देखिए एलएचएस जो है वो बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर होंगे। अगर फाई और फाई बराबर है तो उधर वाले बराबर होंगे। तो अब पहले आप इतना नोट करिए फिर इसके आगे देखिए। अब देखिएगा, अब हमको कुछ नहीं लिखना है। अब इतना नोट होने के बाद आगे देखिए, अब आगे आपको लिखना है कि समीकरण 3 और 4 से, समीकरण समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 व 4 से देखिए एलएचएस जो है वो बराबर है, समीकरण 3 व 4 से एलएचएस बराबर बराबर है। अब जब एलएचएस बराबर है इसलिए, एलएचएस जब बराबर है तो इसलिए आरएचएस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा किसके, 2 ई ए के, किसके बराबर होगा, 2 ई ए के। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है हमारी, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई क्या चीज है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ई का मान हम यहाँ से निकालेंगे, तो ए जो है, ए से ए तो कट गया, ए से ए जो है वो कट गया, तो क्या बचा, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, और इधर कौन बचा, 2 इंटू ई, और दो का मान नीचे, दो जो है वो नीचे ले आओ, तो 2 बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ गया, ई। ठीक है, तो ई का जो मान आया है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आया है। क्या आया है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आया है। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसी भी, मतलब किसी ना तो आवेश पर निर्भर कर रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर कर रही है, आवेश पे तो निर्भर नहीं कर रही, पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो ई की तीव्रता जो है वो किस पे निर्भर कर रही है, इन चीजों पर। तो आप देखिए यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व की ई बराबर आ गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम सिग्मा का मान रखना चाहें तो क्यू अपान में कितना हो जाएगा, 2 ए एप्सिलॉन नॉट बराबर में ई आएगा, 2 ए एप्सिलॉन नॉट बराबर में ई। तब यहाँ पे देखिएगा ई का जो मान है वो क्यू पर निर्भर कर रहा है और क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे, ठीक है, तो ई का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अगर क्षेत्रफल बहुत बड़ी अगर चादर लोगे तो आवेश भी तो पूरी जगह फैलेगा, और जब आवेश पूरी जगह फैलेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कम ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे आवेश जितना कम होगा, क्योंकि आवेश सब जगह फैल जाएगा, तो सब जगह फैलेगा तो कुछ ना कुछ तो कम पड़ेगा। अब जैसे एक ही जगह बहुत आवेश दे दो, फिर उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो तो ज्यादा आएगा। अब आवेश तुमने दिया लेकिन वो सब जगह फैल गया, तो अब जब फैलेगा तो बट जाएगा ना, सब थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है फाइनल प्रूफ है इसका, मतलब ये वाला फार्मूला ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका प्रूफ है जिसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए फिर आगे देखते हैं।
तो आशा करता हूँ कि ये वाला जो है वीडियो है, मतलब ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल चादर पर समतल चादर के निकट वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको फिजिक्स पढ़ने में आनंद आता है, अच्छी लगती है, समझ में आता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, आपको इससे पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप क्या करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को एक भी पैसा बिना लिए, मतलब फ्री में, बिल्कुल फ्री में कक्षा 12 की टोटल फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, बिना किसी संकोच के। आप बिल्कुल ये मत सोचिए, पूरे विथ न्यूमेरिकल्स और प्रूफ और परिभाषा के साथ पूरी फिजिक्स कक्षा 12 की कंप्लीटेड पढ़ाई जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं जल्द से जल्द अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कर दें, ताकि वो सभी लोग जो हैं से बिना पैसे दिए, ठीक है, आप सभी इस चैनल से अपने फिजिक्स की अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में 1 मिनट निकाल करके अपनी भावनाओं को अवश्य लिखिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और अच्छे-अच्छे वीडियो, हमारा उत्साह बढ़ेगा। मैं पूरी फिजिक्स को कंप्लीटेड पूरे जोश के साथ आपकी बात पढ़ाएँगे, ठीक है? तो आप सभी मेरी मदद करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी इसका एक और अनुप्रयोग पढ़ाना है, फिर ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।